चुकी थी। जंगल तक का रास्ता मुझे याद था, लेकिन जंगल में अब कहां से जाना है इसके बारे में नहीं पता है। हाँ, मुझे तो यहाँ के सारे रास्ते ही एक जैसे लग रहे हैं। ये जंगल है, यहाँ साइन बोर्ड नहीं होते। हमने वीर को एक नदी के पास छोड़ा था। लेकिन अब यहाँ से नदी कितनी दूर है और कहाँ है ये कैसे पता लगाएं? जिस तरफ से ठंडी हवाएं आ रही होंगी उस तरफ नदी है। तुम हमेशा फंसवाते हो। नहीं, इस बार रास्ता ठीक बताया है। तुम ठंडी हवाओं को फॉलो करो, हम पहुँच जाएंगे। सलोनी ने मानव की बात मान ली और उसी दिशा में चलने लगी। जंगल में आगे चलकर पेड़ ही पेड़ आ रहे थे। जैसे तैसे सलोनी गाड़ी आगे से निकाल रही थी। मुझे नहीं लगता कि गाड़ी ज्यादा दूर तक जा पाएगी। हाँ, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैगी ने उस दिन सही रास्ते से पहुंचाया था। मुझे वीर की चिंता है। न जाने मैगी ने वीर के साथ क्या क्या किया होगा। नहीं, वीर बहुत बहादुर है, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। मैगी जादूगर है, इसलिए दिल घबरा रहा है। तभी सलोनी की कार पेड़ों के बीच में फंस गई। वो आगे नहीं जा पा रही थी। सलोनी ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे बहुत सारे भेड़िए खड़े थे। सलोनी और मानव डर गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पीछे इतने सारे भेड़िए हैं। अब क्या करें? आज बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। आदमी रूपी भेड़िया से तो बचकर आ गए, लेकिन अब इनसे तो भगवान ही बचा सकता है। ये सब देखकर तो वीर की याद आ रही है और बहुत पछतावा हो रहा है कि यहाँ जानवरों के बीच में वीर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सलोनी, अब तुम ज्यादा सोचो मत। वीर जहाँ भी होगा ठीक होगा। मुझे चिंता यह है कि वीर अभी इस दुनिया में होगा भी। इतना कहकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानव ने गाड़ी से बाहर हवा में गोली चलाई, लेकिन भेड़िया भागे नहीं, बल्कि गाड़ी के चारों तरफ खड़े हो गए और अपनी आवाजें निकालने लगे। भेड़िया गाड़ी के बोनट पर बैठ गया और गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सलोनी और मानव दोनों कांपने लगे। भेड़िया हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सलोनी ने हिम्मत करके अपनी पिस्टल बाहर निकाली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पास खड़े भेड़िए ने सलोनी का हाथ पकड़ लिया। सलोनी और मानव के होश उड़ गए। सलोनी बहुत जोर से चीखी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सलोनी और मानव वीर को ढूंढने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन तभी उनको भेड़ियों के समूह ने घेर लिया। अब सलोनी ने गाड़ी से बाहर हाथ निकालकर बंदूक चलाने की कोशिश की, तो भेड़िए ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आगे। बचाओ, बचाओ, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ अंदर खींचो। ये हाथ नहीं छोड़ रहा है। तुम कोशिश तो करो। भेड़िए ने सलोनी को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ों से छलांग लगाते हुए वीर आया और भेड़िए को एक लात मारी। भेड़िए ने गुस्से से वीर की तरफ देखा। बाकी सभी भेड़िए भी वीर की तरफ आगे बढ़े। वीर लड़ने के लिए तैयार अकेले खड़ा था। वीर को देखकर मानव और सलोनी ने चैन की सांस ली। एक भेड़िए ने वीर पर हमला किया, लेकिन वीर ने खुद को भेड़िए से बचाया। मैगी ने वीर को एक भाला लाकर दिया और फिर वीर ने अपने भाले से भेड़िए पर हमला किया। भाला भेड़िए की गर्दन में जाकर लगा। वीर ने भेड़िए की गर्दन से भाले को बाहर निकाला और फिर दूसरे भेड़िए पर हमला किया। सभी भेड़िए वहां से भाग गए। सलोनी और मानव भी कार से बाहर निकल कर आए। वीर चुपचाप खड़ा रहा। सलोनी और मानव ने वीर को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो वीर, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। भाई, मुझे माफ कर दो। हमारी वजह से तुम इतनी मुसीबत में पड़ गए हो। अरे, मैं तुम दोनों की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। लेकिन हम अब रहने दो। हाँ ठीक है, अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं यहाँ से अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही वापस लौटूंगा। मैं उससे पहले नहीं जा सकता। वीर, यहाँ कितना खतरा है, तुमने भी देखा ना, लेकिन तुमको कोई बात नहीं माननी है। हाँ भाई, घर वापस चल लेते हैं। अब तुम मना मत करो। तुम कैसे दोस्त हो? मेरा साथ नहीं दे रहे हो, बल्कि मेरा हौसला तोड़ रहे हो। वीर, मैं तेरा दोस्त नहीं बल्कि भाई हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं कि मैं अब साधारण लड़का नहीं हूँ, मेरा पुनः जन्म हुआ है। क्या? जंगल में रहते हुए शायद तेरा दिमाग अब खराब हो गया है। हाँ, शायद तुमको पता नहीं कि तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो। मैं पूरे होश में हूँ। अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। मैं अपनी मंजिल की ओर निकल रहा हूँ। वीर, इस जंगल से अकेले वापस जाना संभव नहीं है। तभी मैगी आया और आकर हंसने लगा। जब तुम दोनों इस जंगल से वापस नहीं जा सकते हो, तो फिर हमारे साथ चलो। अरे मैगी जी, आप साथ हो? आप वीर को यहाँ लेकर आए। आप वीर को समझाइए ना। ओहो, ये मेरे आका हैं। मैं आका को हुक्म कैसे दे सकता हूँ? हे भगवान, तुम दोनों ही ऐसे हो, कुछ नहीं समझते हो। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ सुबह तक रुक जाओ। सुबह को मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल आऊंगा, ठीक है? आका, इन दोनों को भी अपने घर लेकर चलना है क्या? हाँ ठीक है, सभी घर चलते हैं। हे भाई, घर जाने के लिए मान गया।
ओह, अभी खुद पर कंट्रोल कर। मैं मिर्जापुर जाने के लिए नहीं माना हूँ, बल्कि मैं अपने घर जाने के लिए बोल रहा हूँ। और हमारा घर जंगल के बीच में है। वीर और मैगी के साथ मानव और सलोनी चलने लगे। मिर्जापुर का जंगल रात में बहुत डरावना था। वहाँ से बहुत अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। चील, चमगादड़ के साथ और भी अन्य डरावने पक्षी वीर और मैगी के सिर पर मंडरा रहे थे, लेकिन मानव और सलोनी डर गए। दोनों ने वीर और मैगी के हाथ पकड़ लिए और चलने लगे। क्या हुआ? तुम कुछ डरे हुए लग रहे हो। हाँ यार, जीवन में कभी इतने खतरे नहीं उठाए हैं, लेकिन तुमने मुझे खतरों के बीच छोड़ दिया है। आका ने तुम दोनों को अभी भेड़ियों से बचाया है, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि डर लग रहा है। अजीब प्राणी हो यार। हाँ, तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, तुम इसलिए नहीं डर रहे हो, लेकिन मैं साधारण लड़का हूँ। तुम आसपास के खतरे पर ध्यान मत दो, चुपचाप सीधे सीधे चलते रहो। तीनों चल रहे थे, तभी वीर के कानों में एक आवाज आई। वीर आने वाले खतरे को पहचान गया और सभी के साथ जल्दी से एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। क्या हुआ? हम यहाँ पेड़ के नीचे क्यों रुके हैं? यही घर है क्या? नहीं, ये घर नहीं है। यहाँ कोई खतरा आने वाला है, इसलिए हम यहाँ छिपे हैं। खतरा? यहाँ भाई, अब ये खतरे से बचकर आए हैं और तुम दूसरे खतरे की बात कर रहे हो। मुझे डर लग रहा है। अब खतरों के खिलाड़ी बनेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ डर कर या छिपकर रहना संभव नहीं है। हाँ, कभी कभी खुद की किस्मत पर पछताता हूँ। नहीं मानव, हमने यहाँ दोबारा आने का फैसला खुद से किया है, इसलिए अब जो भी फैसला किया है उसको सही बनाओ। इसमें अब किसी की गलती नहीं है। वो बात नहीं है यार, मुझे मेरी जान का खतरा है। हम वीर को लेने आए थे, लेकिन वीर ने वापस जाने के लिए भी मना कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं? अब सामने आने वाली परेशानी से लड़ना है। अगर जीवित रहे तो बाकी बातें बाद में सोची जाएंगी। हाँ यार, अब जब यहाँ आ गए हैं तो अब ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि मौत का सामना करेंगे, आंखों में आंखें डालकर। हाँ भाई। हमने कॉलेज टाइम में कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम घर से इस तरह निकल जाएंगे और जंगल में खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। मिर्जापुर की बदमाशी से मन नहीं भरा तो तुम यहाँ आ गए। शेरों से बदमाशी करने के लिए आए हो। सिर्फ शेर नहीं, भेड़िया, चील और भी न जाने क्या क्या है। सभी पेड़ के नीचे छिपकर बात कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी उनके कानों में एक शोर आया। सभी की नजरें आसमान की तरफ गई। सभी ने देखा कि पूरा आसमान काला हो गया है, क्योंकि आसमान में बहुत सारे चमगादड़ आ गए हैं और वो आकाश में पेड़ के आसपास ही उड़ रहे हैं। चमगादड़ का इतना बड़ा समूह देखकर सभी हैरान हो गए। आका, ये क्या है? इतने सारे चमगादड़, हम इनसे कैसे बच सकते हैं? हाँ वीर, ऐसा लग रहा है कुछ समय में ये धरती पर आ जाएंगे। हाँ, इतने सारे चमगादड़ों की हरकतें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये नीचे आएंगे। मैं इसे बचने का रास्ता ही सोच रहा हूँ कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। आका, जल्दी कुछ सोचिए, वरना ये नीचे आ जाएंगे। वीर चमगादड़ से बचने का कोई रास्ता सोच रहा था। वीर को कोई उपाय सूझता कि उससे पहले ही चमगादड़ नीचे आने लगे। तुम घबराओ मत, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। वीर ने सभी को हिम्मत दी, लेकिन खुद चिंता में पड़ गया कि अब उसे क्या करना है। वीर को कोई तरीका नहीं सूझ रहा था और जिसका परिणाम यह निकला कि चमगादड़ के समूह ने हमला कर दिया। वीर, मानव, मैगी और सलोनी खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन चमगादड़ इनके शरीर पर चिपकने लगी। बालों में भी चिपक गई। जब सलोनी ने अपने बालों से चमगादड़ को हटाने की कोशिश की तो चमगादड़ सलोनी के मुंह पर चिपकने लगी। सभी चीखने चिल्लाने लगे। तभी वीर ने मैगी को आवाज लगाई। मैगी, तुम अपनी शक्तियों को क्यों भूल रहे हो? उनका प्रयोग करो और इस आफत से हम सबको बचाओ। आका, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हारी शक्तियों की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। आका, इनसे बचाओ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, इनसे केवल तुम ही बचा सकते हो। तुमको अपनी शक्तियाँ याद करनी होंगी मैगी। चमगादड़ दूर नहीं हट रही थी। सलोनी और मानव चीख चिल्ला रहे थे। सभी अपने शरीर से चमगादड़ को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक साथ इतनी सारी चमगादड़ को खुद से अलग करना बहुत मुश्किल था। तभी एक रोशनी आने लगी। सभी ने उस तरफ देखा तो एक साधु महाराज हाथ में दिया लेकर चले आ रहे थे। साधु महाराज ने पास आकर अपना एक हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद हाथ से एक तेज प्रकाश निकला, जिसके बाद सभी चमगादड़ उनको छोड़कर भागने लगे और कुछ देर बाद ही सभी चमगादड़ वहां से चले गए और आसमान भी साफ हो गया।
सलोनी, मानव, मैगी और वीर के शरीर पर खून लगे थे और चोट के निशान बन गए। साधु महाराज खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सभी साधु महाराज के पास आए और प्रणाम किया। धन्यवाद साधु महाराज, आज आपने हमारी जान बचाई। हाँ महाराज, अगर आज आप नहीं होते तो ना जाने क्या होता, क्योंकि ये समूह तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। हाँ महाराज, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मौत से लड़कर वापस लौटे हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। बच्चों, तुम इतनी रात में और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? साधु महाराज, मैं जब भी ये बात याद करता हूँ अपनी किस्मत को कोसने लगता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ दोस्ती में फंस गया हूँ। हद है मानव, आप बच्चों की जैसी बातें करते हो। यार, चमगादड़ों ने मेरी ऐसी हालत बना दी है, उसके बाद अब मैं क्या बोलूं? पता नहीं मैं तुम लोगों की बातों में बार बार क्यों आ जाता हूँ। मेरी पास में ही कुटिया है, तुम सभी मेरे साथ चलो, मैं तुमको दवाई लगा दूंगा। आपकी बहुत कृपा होगी महाराज। सभी साधु महाराज के साथ चले गए। साधु महाराज के पास में एक कुटिया थी जहाँ कुछ शिष्य भी रहते थे। साधु महाराज ने अपने शिष्यों को दवाई लाने के लिए कहा। शिष्य दवाई लेकर आए और सभी के घावों पर दवाई लगा दी। अब बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? साधु महाराज, हम सभी मिर्जापुर से आए हैं। अच्छा, फिर जंगल में कैसे आ गए? साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। साधु महाराज मुस्कुराए। मैगी, तुम मुझे पहचान ही गए? जी महाराज। तुम जानते हो कि चमगादड़ कहाँ से आए थे और तुम पर हमला क्यों किया था? नहीं महाराज। इन सभी चमगादड़ों को एक तांत्रिक ने तुम्हारे पीछे भेजा है। क्या? ये तांत्रिक कौन है? सभी ने आश्चर्य से साधु महाराज को देखा। कहानी जारी रहेगी।